जल्दी से कंडक्शन पाथवे का ओवरव्यू कर लेते हैं। जस्ट ओवरव्यू क्या है जी, आपके पास कंडक्शन पाथवे है। आपके हार्ट के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जिसने कंडक्ट करना है इम्पल्सेस को और जिसने लेकर जाना है इलेक्ट्रिक करंट को, जिसकी वजह से आपका हार्ट फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब बच्चों क्या है जी, नाउ व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन एस एंड ए बी नोड। इसमें जी सबसे पहले एक बात याद रखो, इम्पल्सेस जनरेट कैसे होंगी, बाय द हेल्प ऑफ द एस ए एंड ए बी नोड। एस ए और ए बी नोड का ताल्लुक क्या है, इसको देखते हैं। यू नो दैट एस ए नोड क्या है। एस ए नोड जिसे आप हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, जो पेस बनाता है, जो रिदमिसिटी क्रिएट करता है। सो आपके पास जो एस ए नोड है यानी कि साइनो एट्रियल नोड। ए बी नोड आपके पास क्या है, दैट इज़ द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सिग्नल जनरेट हुए, एस ए नोड ने सिग्नल जनरेट किए, इम्पल्सेस जनरेट की। इम्पल्सेस ने क्या किया, इम्पल्सेस प्रोपागेट कर गई टूवर्ड्स दी अपर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट यानी कि एट्रिया की तरफ, जिसकी वजह से एट्रिया ने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब किसके कंट्रैक्शन की बारी है, नीचे वाले चैम्बर्स की, वेंट्रिकल्स की। अब जी देन इम्पल्सेस पास हुई। अब इम्पल्सेस पास हुई, इम्पल्सेस कहाँ पर गई, इम्पल्सेस आपके गई ए बी नोड पे यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे। ए बी नोड से कहाँ पर गई, यानी कि सबसे पहले एस ए नोड से आई इम्पल्सेस, एट्रिया तक गई, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम तक दिख गई। एट्रियम ने किया कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्पल्सेस कहाँ पर गई, ए बी नोड तक गई। ए बी नोड से कहाँ पर जाएंगे, अंडरस्टूड सी बात है भाई, वेंट्रिकल्स पे। वेंट्रिकल्स कितने हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। यू हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल, यू हैव द राइट वेंट्रिकल, यू हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स में गई। अब वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। अब जी कंडक्शन हो कैसे रही है, फाइबर्स के ज़रिए हो रही है, ठीक है। इम्पल्सेस जनरेट हुई, एस ए नोड से ए बी नोड तक गई। ए बी नोड से कैसे आगे गई, यू हैव दी एक सिस्टम है, ठीक है। यू हैव अ कैरियर सिस्टम, यू जिसका नाम है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस का दूसरा नाम क्या है, सेंटर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, या इसको कह लो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। अब ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये जी इम्पल्सेस को उठाएंगे। ये आपकी बंडल ऑफ हिस डिवाइड कर जाएगी इनटू राइट बंडल ऑफ हिस एंड द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस विल फर्दर डिवाइड इनटू परकिंजी फाइबर्स, और परकिंजी फाइबर्स क्या करेंगी, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देंगी टू द वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और पंप कर देंगे ब्लड को, जिसकी वजह से देयर विल बी द कार्डियक आउटपुट। जितनी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है। कमिंग टू व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एस एंड ए बी नोड। एस ए का क्या मतलब है, साइनो एट्रियल, ए बी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर, राइट। अब जी लोकेशन देखो, यहाँ डायग्राम देखो, एस ए नोड कहाँ पर लोकेटेड है, राइट एट्रियम पे है। ए बी नोड भी कहाँ पर लोकेटेड है, ये ए बी नोड भी राइट एट्रियम पे है। अच्छा, अब ये राइट एट्रियम पे कहाँ पे लोकेटेड है, नियर दी ओपनिंग ऑफ दी सुपीरियर वेना कैवा। ये सुपीरियर वेना कैवा आ रही है ना, नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा जाएगी, ठीक है। तो बी आपके जो एस ए नोड है दैट इज़ एट द बेस ऑफ नियर दी ओपनिंग ऑफ दी सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ आपके ए बी नोड की, ये भी राइट साइड पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन बात याद रखना कहाँ पे, थोड़ी बेस पे लग रही है ना, इट इज़ एट द बेस ऑफ इंटर आर्टीरियल सेप्टम। इंटर आर्टीरियल, इंटर मीन्स बिटवीन दी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक थिन वॉल सेपरेट कर रही है, दिस इज थिन वॉल ऑफ टिश्यूज़। ये लेयर, ये थिन वॉल ऑफ टिश्यूज़ दैट इज सेपरेटिंग द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम, इसे आप कहते हैं द इंटर आर्टीरियल सेप्टम। तो भी आपकी ये ए बी नोड कहाँ पे पड़ी है, दिस इज एट द बेस ऑफ दिस इंटर आर्टीरियल सेप्टम। अब साइज़ चेक करो, एस ए नोड का साइज़ बड़ा है, ए बी नोड का साइज़ छोटा है। आपका एस ए नोड विल एक्ट एज आ पेस मेकर वाइल योर ए बी नोड विल एक्ट एज आ पेस सेटर, यानी कि एक रिदम को मेंटेन करेगी, इम्पल्सेस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अच्छा, मैक्सिमम रिदमिसिटी फिर किस में भी, अंडरस्टूड सी बात है, आपकी एस ए नोड हैज़ अ मैक्सिमम रिदमिसिटी वाइल देयर इज़ लेस रिदमिसिटी इन दी
AV node. So these are the differences between the SA and AV node.